अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट है। तो गाइस लास्ट वीक में ओवरऑल मार्केट जो है हमें अच्छे लेवल के ऊपर परफॉर्म करती हुई नजर आई। हालांकि सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, इवन कि मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि लास्ट वीक में मार्केट जो है अच्छी खासी क्रैश कर सकती है। उसकी रीजन टैरिफ्स, जैसा कि आपको पता है लास्ट टैरिफ जब अनाउंस किए गए थे उस वक्त भी मार्केट काफी ज्यादा हमें क्रैश करती हुई नजर आई थी। तो 7 अगस्त वाले दिन टैरिफ जो है वो अप्लाई होने थे और सबको यही लग रहा था कि उस दिन जो है मार्केट जो है अच्छी खासी क्रैश कर सकती है। लेकिन उसका उल्ट हुआ। उसका उल्ट क्यों हुआ? उसके पीछे जो मेजर रीजन थी, लास्ट वीक में जो डेवलपमेंट हुई, जो पहली डेवलपमेंट हुई जो कि ऑलरेडी हमने आपके साथ शेयर की हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑफिशियली साइन एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो उसकी ओपनिंग की। अब जितनी भी रिटायरमेंट मार्केट थी उसको यहाँ पर मौका दिया कि वो भी अब अपनी जो है सेविंग जो है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए 12.5 ट्रिलियन डॉलर की ये सिर्फ वो है जिन्होंने सेविंग की हुई है और तकरीबन 90 मिलियन से ज्यादा जो लोग हैं वो रिटायरमेंट प्लान का हिस्सा है। तो इस वजह से हालांकि मार्केट के ऊपर जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने की बजाय वो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी मार्केट है। ओवरऑल अगर आप क्रिप्टो मार्केट की बात करो तो 4 ट्रिलियन डॉलर से नीचे की मार्केट कैप है। तो 12 ट्रिलियन डॉलर, अगर इसमें से सिर्फ 2-3 ट्रिलियन डॉलर आ जाता तो मार्केट कहां पर जा सकती है। इस वजह से उसका जो असर था टैरिफ का वो हमें 1 अगस्त से ही देखने को मिल गया था। 1 अगस्त से लेकर 4 से 5 अगस्त तक मार्केट के ऊपर हमें प्रेशर देखने को मिला था। उसके बाद जब मार्केट रिकवर हुई थी उसके पीछे रीजन ये वाली न्यूज थी। सिर्फ यही न्यूज़ नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी न्यूज़ेस हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। जो एससीसी है उन्होंने जो एक्सआरपी है उसका ऑफिशियली जो उसके साथ जो एक लीगल बैटल चली थी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म। वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जो था एक कदम था। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑफिशियली एक और साइन किया था एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जिसमें उन्होंने बोला था कि स्टॉप करें उन बैंकिंग को, मतलब उनके खिलाफ जो है अच्छी खासी कार्रवाई करें जो क्रिप्टो के अगेंस्ट है और पॉलिटिक्स के भी अगेंस्ट है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम था और इसके अलावा जो है दुबई ने ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है और फर्स्ट क्रिप्टो जो ऑप्शंस है उसका लाइसेंस भी। तो इस तरह की जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर देखने को मिली। और इसके अलावा एससीसी ने डिक्लेयर कर दिया क्रिप्टो लिक्विड स्टेकिंग की जो एक्टिविटीज है वो सिक्योरिटी में कंसीडर ही नहीं होती। अभी जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज हुई थी जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दी। लेकिन इस वीक में क्या होने वाला है इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करने वाले हैं और आपको क्या करना चाहिए और मार्केट फंडामेंटली तौर के ऊपर और टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरफ मूव करती हुई नजर आ रही है उसके ऊपर भी हम काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। सो इस टाइम अगर आप ओवरऑल मार्केट की सूरत देखते हो तो इस टाइम कुछ आर्ट्स कॉइन जो है अभी भी स्टिल अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ आर्ट्स कॉइन जो है दोबारा से हमें करेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर एलडीओ की, तो एलडीओ के बारे में मैंने आपको आज से 2 हफ्ते पहले बता दिया था। हालांकि इसकी अनाउंसमेंट तो 5-6 दिन पहले हुई है ना, जिसमें एसईसी ने डिक्लेयर कर दिया कि ये लिक्विड स्टेकिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म है वो सिक्योरिटी में नहीं आते। उस दिन से लेके एलडीओ जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सिर्फ एलडीओ नहीं, इसके साथ साथ आरपीएल की बात कर लो, मतलब ये दोनों जो प्लेटफॉर्म है ये लिक्विड स्टेकिंग के ऊपर काम करते हैं। तो ये मजीद आगे भी पंप करेगा ये कॉइन। जैसे जैसे इथेरियम थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मूव करता जाएगा ये कॉइन मजीद ऊपर जाएगा और $2 से $3 को भी ये टच कर सकता है। और आरपीएल के ऊपर भी नजर रखें, उसका नेक्स्ट टारगेट $15 से $16 हो सकता है। तो इसके अलावा बाकी आर्ट्स कॉइन की बात करें तो बाकी आर्ट्स कॉइन भी हमें अच्छे लेवल के ऊपर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन छोटी मोटी करेक्शन आ रही है। वो करेक्शन क्यों आ रही है? क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस दोबारा से पंप करती हुई नजर आ रही है। अगर आप बीटीसी की इस टाइम प्राइस की बात करो तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,21,600 के ऊपर। हालांकि कल बात की जाए तो कल हमारे पास ट्रेड हो रहा था ऑलमोस्ट तकरीबन 1,16,000 से $1,18,000 की रेंज में। एकदम से जंप मारा बीटीसी ने और दोबारा से ये $1,22,000 के जोन में आ गया और अच्छा खासा इसने एक सीएमई गैप बनाया हुआ। सिर्फ इसने नहीं, इथीरियम ने भी बनाया हुआ, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि बीटीसी क्या उस सीएमई गैप को फिलअप करेगा, इथेरियम उस सीएमई गैप को फिलअप करेगा या नहीं करेगा। उसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। तो मार्केट की अगर आप सेंटीमेंट्स की बात करो तो इस टाइम फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स का चार्ट है वो 70 पे आ चुका है। मतलब दोबारा से लोग ग्रीडी हो चुके हैं। लोग यहाँ पर बाइंग पे बाइंग करना स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि मार्केट में टोटली इस टाइम जो है यही मतलब एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि आर्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है। बुल मार्केट में आप एंटर हो चुके हैं। अब मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाने वाली है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं यहाँ पर ही ट्रैप होता है। मार्केट इसी चीज का ही फायदा उठाती है जब सभी इन्फ्लुएंसर, सभी लोग यहाँ पर बोल रहे होते हैं ना कि अब आर्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है। मार्केट वहीं पर
ट्रैप करती है। नो डाउट आर्ट सीजन आता है, लेकिन जब बिटकॉइन के बाद अब देखिए बिटकॉइन में अच्छी खासी अमाउंट आ रही है, उसके बाद जो जो लार्ज कैप वाले कॉइन्स होते हैं उनमें पैसा आता है, जैसे कि इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, एक्सआरपी हो गया। उसके बाद जाके जो लो कैप के जो कॉइन्स होते हैं, मिड कैप, लो कैप, उनमें आपको अच्छी खासी जो है वो मार्केट कैप उनका इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। लेकिन उससे पहले एक मार्केट करेक्शन करती है, तो अभी किसी भी टाइम जो है मार्केट करेक्शन कर सकती है और मार्केट के ऊपर प्रेशर भी आ सकता है। और मार्केट में और फंडामेंटल न्यूज़ क्या चल रही है, तो इस वीक में अभी तक तो हमारे सामने कुछ खास नहीं है, लेकिन सीपीआई का जो डाटा आ रहा है ना 12 अगस्त वाले दिन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो उसके ऊपर आपने नजर रखनी है। और ये जो डाटा है अगर तो ये नेगेटिव आया तो जो फेड डिसीजन लेने वाला है ना मंथ ऑफ सितंबर में रेट कट का, हालांकि वो अभी सिर्फ अंदर खाते की न्यूज है, क्योंकि जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर 88.4% यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज है कि रेट कट हो सकता है मंथ ऑफ सितंबर में। अगर ये डाटा अगेंस्ट आया तो ये जो प्रोबेबिलिटीज आपको 88 पे देखने को मिल रही है 40 पे आ जाएगी, और 40 पे आएगी तो मार्केट के ऊपर और सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। तो कल का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंशाल्लाह इसको हम लाइव कवर करेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, और इसके बारे में हम कल भी काफी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। अगर आप बात करो यहाँ पर आर्ट सीजन इंडेक्स चार्ट को लेकर, तो देखो अभी 41 पे है। लास्ट टाइम ये तकरीबन 60 को टच करके आया था, अभी दोबारा से नीचे आ रहा है। तो अभी आप एक चीज को याद रखो, ये अभी बिटकॉइन सीजन चल रहा है, लेकिन ये आर्ट्स कॉइन इसी बिटकॉइन सीजन में अच्छे परफॉर्म कर जाते हैं। मैंने कई बार आपको वीडियोस में बताया हुआ कि जब भी आपको 10-12 के करीब देखने को मिले तो ये टाइम होता है आर्ट्स कॉइन में बाइंग करने का। तो जिन्होंने होल्ड रखे हुए हैं वो तो अच्छे खासे प्रॉफिट में है। मैंने आप लोगों को बोला भी है कि अपने आर्ट्स कॉइन को होल्ड रखो, थोड़ी बहुत करेक्शन होती है तो आप वहां पर अपना डीसीए कर सकते हैं। और जब करेक्शन होती है तो जिनको चांस नहीं मिला आर्ट्स कॉइन को बाय करने का, वो अपनी बाइंग वहां पर प्लान कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस सब मूव करते हुए नजर आ रही है। तो बीटीसी की बात करें तो बीटीसी सिस्टम ट्रेड हो रहा है $1,21,600 के ऊपर। और लास्ट वीक की हालांकि जो कैंडल थी ना, उसने सबको डरा दिया था कि बीटीसी लगता है अब जो है इस लेवल को तोड़ेगा और नीचे की तरफ गिरेगा, इवन के $1,00,000 से भी नीचे आ सकता है। और ऐसा क्यों लग रहा था, क्योंकि जिस तरह मार्केट के ऊपर प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो गया था, टैरिफ्स वगैरह और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी, उस वजह से यहाँ पर सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ऑलरेडी बीटीसी जो है अपना एक ऑल टाइम हाई लगा चुका हुआ है और ओवरबॉट में आ चुका है। इस वजह से सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैंने आपको बोला भी था कि बिटकॉइन जो है अभी भी स्ट्रॉन्ग हैंड में है, वीक हैंड से निकल चुका है। तो वो यहाँ पर अभी सेल करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बिटकॉइन को ऊपर लेके जाना। उन्होंने अच्छी बाइंग पे बाय किया हुआ है, तो वो इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं। और ये मत सोचना कि बिटकॉइन जो है वो दोबारा से करेक्शन नहीं करेगा, करेक्शन करेगा, वो लेवल्स भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन अभी अगर आप वीकली कैंडल देखते हो तो वीकली कैंडल काफी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है आज के दिन की। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं आपके साथ कुछ और भी चार्ट शेयर करना चाहता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। देखो बिटकॉइन इस लेवल से रिजेक्शन ले सकता है अपने दोबारा से, इस जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाईएस्ट को अगर ये टेस्ट करता है तो यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल सकती है। और अगर इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ। देखिए वैसे तो ये बनता $1,28,000 है, लेकिन मैक्सिमम जो है $1,32,000 से $33,000 पे बीटीसी जा सकता है, और इससे भी $1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है। और यहाँ से इसको एक हेल्थी करेक्शन मिल सकती है। समझ रहे हैं ना, हेल्थी करेक्शन जो होगी वो इस लेवल से देखने को मिल सकती है $1,32,000 से $33,000 से, तकरीबन कोई $30,000 से $40,000 की भी हो सकती है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, इससे कम भी हो सकती है। आपके सामने ये देख लें, ये ट्रेंड लाइन आप देखें, जब भी बीटीसी ने अपने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया उसके बाद देखें बीटीसी कितना ज्यादा यहाँ पर करेक्शन कर गया। पहले जब यहाँ पर टेस्ट हुई थी तब 73,000 पे था, और फिर उसके बाद ये 53,000 तक इसने अपना एक लो लगाया, बल्कि इससे भी नीचे लगाया 50,000, तकरीबन $23,000 के हमें करेक्शन देखने को मिले। उसके बाद दोबारा से जब इस ट्रेंड लाइन को इसने टेस्ट किया तो उस वक्त बीटीसी था ऑलमोस्ट तकरीबन $1,08,000 पे, और वहां से इसने करेक्शन की तो ये गया था तकरीबन $74,000 पे, ऑलमोस्ट तकरीबन कोई $34,000 की करेक्शन हुई थी। तो अभी के टाइम में अगर यहाँ पर आता है तो कहाँ तक करेक्शन कर सकते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर ये 1,36,000 से 38 से या $35,000 से करेक्शन करता है तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ये तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से इसको नीचे से एक सपोर्ट मिली है, जो कि एक प्रॉपर एक चैनल बनाता हुआ हमें बीटीसी देखने को मिल रहा है। ये देख रहे हो यहाँ तक, तो आ सकता है ऑलमोस्ट तकरीबन ये $1,10,000 से $8,000 तक, यहाँ से 1,00,000 से $8,000 से $10,000 के जोन में आ सकता है। लेकिन एकदम नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लेके आएगा।
यहाँ पर आप देख लो बीटीसी ने जब 16 दिसंबर को यहाँ पर ये अपना 1,08,000 डॉलर का हाई लगाया था, तो ये तकरीबन जाके लगा था ऑलमोस्ट तकरीबन अप्रैल में, मतलब 4 महीने में जाके इसको ये लो लगाया था। तो ये भी एकदम से नहीं आएगा, अगले 1-2 महीने ले जाएगा। और ये भी हो सकता है कि बीटीसी यहाँ पर कंसोलिडेशन करता रहे और इस लेवल को टेस्ट करने में भी इसको 2 महीने लग जाए। क्योंकि देखो, जब यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव हो रहा था तो सितंबर का महीना था, तो ये जाके इसने दिसंबर में लगाया, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 महीने लग गए थे। तो यहाँ से इसको इस लेवल तक में भी हो सकता है 5-10 हज़ार डॉलर ऊपर चला जाए, तो 1-2 महीना भी लग सकता है, मे भी हो सकता है इसी महीने में या नेक्स्ट मंथ में यहाँ पर आ सकता है, और फिर यहाँ से नीचे आने के लिए भी 2 से 3 महीने लग सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आपने देखते हुए यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान करना है। ये मैं आपको आगे की चीजें बता रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल भी है, ठीक है। और अगर आप इस हिसाब से लेके चलते, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि अगर हम यहाँ पर देखें कि जब इसने अपना ये $74,000 का लगाया था लेवल लास्ट टाइम का, जब मंथ ऑफ मार्च में 2024 में, उसके बाद जब इसने अपना मंथ ऑफ दिसंबर में 2024 में लगाया था, तब तकरीबन जो इसने हाई लगाया था, अगर हम उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन $34,000 अब क्या था, $34,000। अगर हम किसी हिसाब से ऊपर जाए तो ये $1,46,000 का बनता है। लेकिन अगर हम किस हिसाब से चलते हैं तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैंने आपको लेवल बता दिया, 1,33,000, 34,000, 35,000 से $38,000 तक हम बीटीसी को देखते हैं। और इसके अलावा और बीटीसी में क्या चल रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार आपके साथ ये चार्ट शेयर किए हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं क्लियर कट कि बीटीसी ने यहाँ पर एक राइजिंग वेज पैटर्न भी बनाया हुआ है, जो कि बीटीसी इस लेवल से अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता तो फिर बीटीसी नीचे आएगा। और ये कहाँ तक प्ले हुआ ये किसी को भी नहीं पता, ठीक है, किसी को भी नहीं पता। समटाइम ऐसा होता है कि 3 बार टेस्ट करता है और समटाइम ऐसा होता है कि 4 से 5 बार भी करता है। और अभी आप देखो ना, ये 1 टाइम हुआ, फिर उसके बाद ये 2 टाइम हुआ, फिर यहाँ से 3 टाइम हो सकता है, फिर यहाँ से ये 4 टाइम। तो वही चीज़ बन रही है जो मैं यहाँ पर अभी आपको बता रहा था। अगर मैं इसी हिसाब से भी चलता हूँ ना, अगर मैं 1,33,000, $34,000 के जोन तक जाता हूँ, तब भी हमारे पास मैक्सिमम यहाँ तक ही आती है ये राइजिंग वेज, और यहाँ से इसको अच्छी खासी रिजेक्शन मिल सकती है और यहाँ से नीचे भी जा सकती है। यहाँ से बीटीसी नीचे भी जा सकता है इस राइजिंग वेज को ब्रेक करके। तो देखते हैं बीटीसी क्या करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आरएसए का चार्ट देखते हो, आरएसए के चार्ट के मुताबिक इस टाइम बीटीसी 1 डे टाइम फ्रेम के मुताबिक काफी पंप कर चुका हुआ है। तो इसके पास जो रिजेक्शन का एक लेवल आ रहा है वो 70 का है, और नेक्स्ट जो मेजर आएगा वो है 76 से 80 के दरमियान में। ये लेवल से तो कंफर्म बीटीसी को रिजेक्शन मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस डाटा देखें ना, हर बार जब भी ये इसने अपने जोन में आया ना, तकरीबन 80-90 के जोन में, तब बीटीसी अच्छा खासा हमें डंप करता हुआ नजर आया। आप देख लें प्रीवियस रिकॉर्ड, ये तब जब यहाँ पर आया था 80 के जोन में, तब बीटीसी नीचे गिरा। यहाँ पर देखें 80 के जोन में आया, तब भी बीटीसी नीचे गिरा। उससे प्रीवियस सभी रिकॉर्ड चेक कर लें, जब भी आया बीटीसी अच्छा खासा डंप करता हुआ नजर आया। तो अभी थोड़ा सा पंप कर सकता है बीटीसी, लेकिन इस जोन में आके आपको अपनी पोजीशंस को मैनेज करना है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो तो बीटीसी ने एक सीएमई गैप भी बनाया हुआ है। वो सीएमई गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ इसी ने नहीं बनाया, इथेरियम ने भी बनाया। देखो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये जो सीएमई गैप है ना, ज्यादा भी टाइम लेना तो 1 वीक के अंदर अंदर वो फिलअप कर ही देता है, चाहे वो बीटीसी है चाहे वो कोई भी है। तो यहाँ पर आप देखो क्लियर कट हमारे पास सीएमई गैप बना हुआ है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखाना चाहूंगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि सीएमई गैप बनेगा यहाँ पर, अब लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको बताया था। तो देख लो सीएमई गैप बन चुका है ना यहाँ पर, ये देखा। और ये सीएमई गैप भी काफी नीचे बना हुआ है, तो यहाँ पर एक करेक्शन आ सकती है, और आर्ट्स कैन भी यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। ये देख रहे हो $1,19,000 से $1,17,000 के जोन में एक सीएमई गैप बना हुआ है। तो अगर बीटीसी इस लेवल को ब्रेक करता है और मुसलसल डाउन साइड पे आता है, तो चांसेस हैं कि ये सीएमई गैप इस वीक में फिलअप कर सकता है। और मे भी हो सकता है कल अगर सीपीआई का डाटा अगेंस्ट आया मार्केट तो कल ही कर ले, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है। तो ये सीएमई गैप फिलअप करेगा। सिर्फ यही नहीं, इथेरियम भी करेगा। यहाँ पर इथेरियम का सीएमई गैप दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बाकी का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखें इथेरियम में भी एक सीएमई गैप बना हुआ है। तो इथेरियम यहाँ पर नीचे आ सकता है। ये एक जोन है जहां से हमें एक बाइंग एरिया कंसिडर कर सकते हैं। तकरीबन $4,000 से $4,100 में यहाँ पर हमें फिर से एक बाइंग मिल सकती है। तो ये भी एक सीएमई गैप जो है फिलअप कर सकता है। लेकिन इथेरियम का अगर आप चार्ट देखो, आपको याद है ये चार्ट मैंने कब से आपके साथ शेयर किया हुआ है, जब इथेरियम आपको $1,400-$1,500-$1,600 पे देखने को मिल रहा था, तब से मैं आपके साथ ये चार्ट शेयर करता आ रहा हूँ। और मैंने आपको कई बार बोला कि इस चार्ट के मुताबिक यहाँ पर अपने ट्रेड प्लान करो। देखो
यहाँ से मैंने आपको बताया था कि इथेरियम बाय कर लो, और फिर मैंने आपको बोला यहाँ पर ये कंसोलिडेशन कर रहा है, जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक किया, नेक्स्ट इसका ये टारगेट है, और फिर जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, दोबारा से ऊपर जाएगा। ये सब मैंने आपके साथ ये डायरेक्शन इसकी शेयर की है। तो अभी इथेरियम थोड़ा सा नीचे आने के बाद, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है, दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है, नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर की तरफ जा सकता है, और ये दोबारा से अपने आर्टिम जो इसका प्रीवियस आर्टिम हाई है उसको ये टच कर सकता है। अगर आप यहाँ पर लिक्विडेशन की बात करो ना बीटीसी के, तो बीटीसी की लिक्विडेशन भी हमें अच्छी खासी डाउन साइड पे देखने को मिल रही है। 1 लाख तकरीबन $20,000 पे तो ये देखने को मिल रही है 12 घंटे के हिसाब से। लेकिन अगर आप वीकली डाटा देखते हो तो वीकली डाटा में हमें काफी डाउन लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। देख रहे हो, $1,15,000 तक बहुत तगड़ी लिक्विडिटी है। तो देखते हैं बीटीसी क्या करता है। अगर आप यहाँ पर बीटीसी की डोमिनेंस की बात करते हो तो बीटीसी की डोमिनेंस लास्ट वीक में तो हमें काफी ज्यादा डंप करती हुई नजर आई और आज कल अच्छा परफॉर्म कर गई, लेकिन अभी फिर से दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है। मैंने कई बार आपके साथ इसकी इस चार्ट की बात की, जो मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा। हालांकि देखो तो ये एक मेजर जोन था जहां से बीटीसी की डोमिनेंस को रिजेक्शन मिली है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ना एक चैनल देखो जो कि बीटीसी की डोमिनेंस ने बनाया हुआ है, ये देख रहे हो, ये चैनल जो है ना अभी तक स्टिल वर्क कर रहा है। ये देखो, ये बहुत पुराना चैनल है। ये तब की बात है, तकरीबन 2023 22 या 23 से मैं आपके साथ ये शेयर करता आ रहा हूँ, 23 से एंड पे। तब भी मैंने आपके साथ ये शेयर किया था। अभी भी स्टिल उसी जोन के अंदर है, बीटीसी की डोमिनेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो, बीटीसी की डोमिनेंस ने अभी तक इसको 3 बार टेस्ट किया हुआ है। ये जो है ना कंसोलिडेशन में काउंट किया जाता है सिर्फ अभी तक, डाउन साइड पे और अप साइड के ऊपर। अप साइड पे तो काफी बार कर चुका है, लेकिन डाउन साइड के ऊपर जो मेजर होता है वो तकरीबन 3 बार इसने अभी टेस्ट किया है। ये देखो, लास्ट टाइम जब 2024 में जब मार्केट अच्छी खासी परफॉर्म करती हुई नजर आई थी, तब भी यहाँ से बीटीसी की डोमिनेंस पंप की थी, और अभी भी बीटीसी की डोमिनेंस इसी लेवल पे है। तो 8 सीजन में तब यहाँ पर देखने को मिलेगा अच्छे लेवल के ऊपर आपके 8 कन परफॉर्म करेंगे जब ये लेवल मेजर ब्रेक होगा। जब ये लेवल ब्रेक होकर नीचे आ गया, फिर समझो अब आपके 8 कन जो है बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन ये इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगी, यहाँ पर में भी हो सकता है 1-2 वीक ले जाए। जैसे यहाँ पर आप देखो ना, लास्ट टाइम यहाँ पर भी कितना टाइम लिया था, फिर उसके बाद बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आई थी। इससे प्रीवियस डाटा देखो, आपको प्रीवियस डाटा से भी आइडिया हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पर भी इसने टाइम लिया था 3-4 हफ्ते, यहाँ पर भी 3-4 हफ्ते, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसने तकरीबन 5-7 हफ्ते लिए थे। तो यहाँ पर लास्ट टाइम भी इसने तकरीबन 2-3 हफ्ते लिए थे, और अभी के टाइम में देखो तो 2-3 हफ्ते यहाँ पर हो गया। तो ये वीक या नेक्स्ट वीक यहीं पर ही रहेंगे आपके आर्ट्स वन, और इसी दरमियान में आप लोगों को ट्रैक किया जाएगा, पैनिक किया जाएगा। उसके बाद जैसे इसने इस लेवल को ब्रेक किया, हो सकता है मैं गलत हूँ, यही वीक जो है इस लेवल को ब्रेक कर दे, और हो सकता है यहाँ से ऊपर भी चली जाए। अभी फिल वक्त तो आप इसके ऊपर नजर रखनी है, और जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा उसके बाद आपके आर्ट्स वन सुपर से डुपर पंप करेंगे, और इसको जो पहला यहाँ पर जो एक सपोर्ट मिलेगा वो ये वाले लेवल से मिलेगा। उससे पहले कोई भी नहीं खास है, लेकिन मेजर यही है। तो इस समझ लो कि ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर उसके बाद आपके जो आर्ट्स के वो अच्छे परफॉर्म करेंगे, और जब ये लेवल ब्रेक हो गया 54 का, फिर सभी आर्ट्स गन जैसे भी हैं, जितना भी उनका लो कैप है, जैसे भी हैं, वो सब के सब परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है, ठीक है। तो ये थी गाइस ओवरऑल अपडेट। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट है, आप में से वो मेंबर जो हमारे फ्यूचर और स्पॉट के सिग्नल्स को फॉलो करना चाहते हैं वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड्स वगैरह करवाते हैं, और सभी लोग ट्रेड्स को फॉलो करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। और अगर आप भी प्रॉफिट बनाना चाहते हैं रेगुलर बेस के ऊपर, तो फिर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। आपने करना क्या है, बिंकेक्स एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें डिपॉजिट करना है और हमें स्क्रीनशॉट भेजना है, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। और इसके अलावा आप में से वो मेंबर जो हमसे सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग सीख कर करना चाहते हैं, तो 1 नंबर से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट जिस तरह हम उनको सिखा रहे हैं, तो फिर आप हमारे डिस्कॉर्ड को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह हमारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ट्रेडिंग को सीख रहे हैं। उनका बाकायदा बैकअप होता है, फॉलोअप मिलता है, उनको लाइफ टाइम के लिए मेंटोरशिप दी जाती है, इनको सिग्नल्स मिले जाते हैं, उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डिंग मिलती है, और भी बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। तो आप फायदा उठा सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।